भाड़ में जाए दुनिया, मैं तो ये बनूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ज़रा मुझे उसका जवाब देना। सवाल ये है कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं और आप वह क्यों बनना चाहते हैं। मुझे पता है आप सब लोगों में से अधिकतर लोग इस बात को स्पष्ट तरीके से नहीं जानते हैं कि वे क्या बनना चाहते हैं, और अगर कोई इस बात को जानता है तो उसे यह पता नहीं है कि वे ये बनना क्यों चाहते हैं। और एक सत्य और बता दूं आपको, आप में से अधिकतर लोग अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, और जो लोग अच्छी जॉब पाना चाहते हैं उनमें से भी अधिकतर लोगों को यह पता नहीं है कि उन्हें कौन सी जॉब में जाना है। वो जो भी किसी नौकरी की वैकेंसी निकलती है उनका फार्म भर देते हैं। आज मैं आपको आपके जीवन की दिशा निर्धारित करने के लिए एक अलग नज़रिया दूंगा, ताकि आप क्या चाहते हैं यह आपको स्पष्ट हो जाए। बेशक मैं आपके जीवन की दिशा निर्धारित नहीं कर सकता, आपके जीवन की दिशा तो आप खुद को ही निर्धारित करनी होगी, लेकिन मैं अपने विचारों को आपके साथ शेयर करके आपके दृष्टिकोण को बड़ा करने में आपकी मदद ज़रूर कर सकता हूँ, ताकि आप अपने अवसरों को पहचान पाए, ताकि आप खुद निर्णय ले सके कि आपको क्या करना है। बात करें इंडियन सोसाइटी की, तो हमारे समाज में लगभग प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छी जॉब के लिए तैयार किया जा रहा है। हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी प्रत्येक बच्चे को एक अच्छा कर्मचारी बनने में मदद करता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब करना गलत है, लेकिन एक बात को मैं पूरी तरह गलत बात मानता हूँ, और वह यह है कि मछली को उड़ने के लिए कहा जाता है। मैं थोड़ा व्यंग्य के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि मछली को उड़ने के लिए कहा जाता है। अगर मछली उड़ ना पाई तो उसे मूर्ख, बेकार, बेमतलब का दर्जा दिया जाता है। आप इस बात को समझ रहे होंगे। प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में इंटरेस्ट रखता है, लेकिन फिर भी इंडियन सोसाइटी में सबको जॉब करने के लिए ही तैयार किया जाता है। कुछ माता पिता बच्चे को ज़बरदस्ती साइंस दिलाकर डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए बच्चों पे दबाव डालते हैं। मेरे बड़े भाइयों या बड़ी बहनों, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप एक डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो एक इंजीनियर बनिए। लेकिन अगर आपको अपनी खुशी उन कामों में नहीं मिलती जो आपके माता पिता आपसे करवाना चाहते हैं, तो उस काम के पीछे भागना बंद कर दो। हाँ, वो बात अलग है कि आप कुछ समय पैसों के लिए वो काम कर रहे हो तो करिए, लेकिन अपनी नज़र अपने जीवन के उद्देश्य पे रखिए। जिंदगी भर दूसरों को खुश करने के लिए दूसरों के इशारे पे चलते चलते घिस जाएंगी तुम्हारी कहानियाँ। हर साल हो रही है बर्बाद कई जिंदगियाँ। अगर बात आती है अपने जीवन का लक्ष्य व उद्देश्य चुनने की, तो अपनी मर्जी का चुन, बाकी भाड़ में जाए कहने वाली सारी दुनिया। क्या होता है जीवन का उद्देश्य, मैं इस बात को थोड़ा और समझाता हूँ। सबके जीवन का उद्देश्य अलग अलग होता है, लेकिन मनुष्य की सच्ची खुशी उसके उद्देश्य में छिपी होती है। आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, यह जानने के लिए कल्पना करो कि आपकी 10 घंटे बाद मौत होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि आप किस चीज़ को करना चाहेंगे? कौन सी चीज़ है वो, कौन सा उद्देश्य है वो जिसके पूरा होने से आप चैन की मौत मर सकते हैं, जिसके पूरा होने से आप अपने जीवन को सफल मान सकते हैं? आपके मरने से पहले अपना सारा परिश्रम दूसरों के इशारों पर चलने के बजाय खुद की बुद्धि का प्रयोग करके अपने उद्देश्य या लक्ष्य की पूर्ति करने में लगा दो, ताकि जब आप मरे तो आपको इस बात का अफसोस ना हो कि यार मुझे वो काम करना चाहिए था। आप सुनो सबकी, आप मेरी भी सुनो, घर वालों की भी सुनो, बाहर वालों की भी सुनो। सबकी बातें सुनकर खुद ये डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। अपने दिमाग को खोलो और खुद निर्णय करो कि आपको क्या करना है। वो काम करो जिससे आपका जीवन आनंदमय बने। भले ही वो काम अभी आपको दर्द दे, लेकिन उस काम को करो जिससे आपका जीवन सफल बने। किसी महान इंसान ने एक बहुत ही शानदार बात कही है कि मैंने अपना सारा जीवन दूसरों को प्रसन्न करने में लगा दिया, लेकिन अब वे सब कहाँ हैं जिन्हें मैं प्रसन्न करने के लिए जीता रहा। वो एक एक करके दूर होते गए। अपनी मौत के बिस्तर पर मुझे केवल एक व्यक्ति को जवाब देना पड़ा, और वो व्यक्ति था मैं खुद। बहुत गहरी बात बताई गई है इन लाइनों में।
कि अपना लक्ष्य खुद डिसाइड करो, क्योंकि जब तुम मरोगे तो तुम्हें जवाब खुद को देना होगा, ना कि दूसरों को। यह आपका जीवन है, यह आपके इशारों से चलना चाहिए, औरों के इशारों से नहीं। भीड़ के पीछे मत चलो। अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है या सभी लोग उस काम को कर रहे हैं, तो तुम भी उस भीड़ में शामिल होने के बजाय खुद से पूछो, क्या मुझे सच में इस काम को करना चाहिए? अगर नहीं तो खुद से पूछो कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए। भीड़ के पीछे भागना बंद करो। इतिहास गवाह है कि इस संसार के हर क्षेत्र में क्रांति उन्हीं लोगों ने लाई है जिन्होंने भीड़ से अलग होकर कुछ करने का प्रयास किया है। आप कोई काम इसलिए मत करो क्योंकि सभी लोग उस काम को कर रहे हैं, बल्कि आप रोज़ाना अपना कुछ समय ये चिंतन करने में लगाओ कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि चिंतन करने से हम चीज़ों को सही तरीके से समझ पाते हैं। यह चुनाव पूरी तरह आपका है कि आपको अपना शानदार जीवन जीना है या उस भीड़ के पीछे भागकर उस भीड़ का हिस्सा बनना है। अगर आपने अभी यह फैसला नहीं लिया तो आप वैसा जीवन चुन लोगे जिससे चुनने के बाद आपके पास पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इस बंदे को ध्यान से देखो। यह नेटफ्लिक्स कंपनी में जॉब करता था। इसकी सैलरी थी 3.5 करोड़। इसके बावजूद इसने इस नौकरी को छोड़ दिया। सोचो, आजकल की दुनिया नौकरी के पीछे इतनी पागल है, लेकिन इस बंदे ने 3.5 करोड़ की सैलरी वाली जॉब को छोड़ दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वह उस काम से बिल्कुल तंग आ गया था, वह बोर हो गया था। इसलिए आप अपनी मर्जी का काम चुनो ताकि आप बाद में बोर ना हो। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे चलना बहुत कठिन होता है। बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ती है अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे चलने के लिए। कभी कभी घर वालों का विरोध भी सहना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा वही है जो हमारी अंतरात्मा हमसे करवाना चाहती है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको उपदेश देना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य है आपके नज़रिए को खोलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार ज्ञान के साथ में।